अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्नर एंड फैमिली। आप सबका खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली फोरकास्ट, जो कि है गोल्ड, बिटकॉइन और यूरो यूएसडी के हवाले से, और तारीख़ है आज 3 जनवरी 2024। और मार्केट में आज काफ़ी हैवी किस्म की वॉलेटाइल न्यूज़ेज़ आ रही हैं जो कि फॉरेक्स को हिलाएंगी। फिर देखेंगे डॉलर इंडेक्स को कि डॉलर इंडेक्स आज हमें किस तरह के मूव्स दिखा सकता है और कौन से लेवल को ब्रेक कर सकता है या उसकी रिस्पेक्ट करके रिवर्स करेगा। फिर देखेंगे हम गोल्ड के टॉपिक को कि गोल्ड हमें कौन से लेवल्स दिखाएगा टर्निंग पॉइंट को ज़हन में रखते हुए, और कहाँ कहाँ से हमें बायर्स या सेल्स प्लान करनी है उस पर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे न्यू स्ट्रक्चर को कि फॉरेक्स फैक्ट्री हमें क्या क्या दिखा रही है, आज की वॉलेटिलिटी क्या है और न्यूज़ कौन कौन सी आ सकती हैं। और साथ ही साथ हम उन दो पेयर्स को भी स्टडी करेंगे जो यूरो यूएसडी और बिटकॉइन हमने फाइनल किया था कि कौन से लेवल से हमें बेहतरीन सेल्स या बाइज मिल सकती हैं। और जो दोस्त सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, ये वीडियोस फंडामेंटली, एनालिटिकली और साइकोलॉजिकली आपके लिए जो तैयार की जाती हैं, इनको एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आप अपनी बेहतरीन ट्रेड जर्नी को प्लान कर सकें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है फोरकास्ट एनालिसिस बिटकॉइन, यूरो यूएसडी और गोल्ड के हवाले से इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी, सबसे पहले चलते हैं YouTube चैनल की तरफ। जिस भी दोस्त ने अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बना के अपलोड की जाती हैं वो आप तक टाइमली मौसूल हों और उससे आप बेहतरीन फ़ायदा उठाते हुए अपनी ट्रेड जर्नी को कैरी ऑन करें। जैसे कि कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं इंफॉर्मेटिव, कुछ होती हैं ट्यूटोरियल्स और कुछ एनालिसिस होती हैं फंडामेंटली और टेक्निकली बेस्ड। तो ये आपको टाइमली मौसूल होने पे आपकी बेहतर सिमत आपको देखने को मिल सकती है और अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ अपनी ट्रेड जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री को देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री हमें क्या बता रही है। फॉरेक्स फैक्ट्री में आने के बाद ये चीज़ सामने है कि 6:30 बजे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, एफओएमसी बार्किंग स्पीच है और ये मार्केट को वॉलेटाइल थोड़ा सा कर सकती है। फिर 8 बजे के करीब हैवी वॉलेटाइल न्यूज़ हैं और एक मीडियम न्यूज़ है जो कि मार्केट को काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखा सकती हैं, डॉलर इंडेक्स को मजबूत कर सकते हैं और हमें गोल्ड बैरिश होते हुए नज़र आ रहा है। पार्शली बैरिश, बड़े टाइम फ्रेम पे जो है गोल्ड अपवर्ड ही है। तो उस हिसाब से हम डॉलर इंडेक्स को भी स्टडी करेंगे ताकि हम देख सकें उसके कौन कौन से लेवल्स हैं। जी, ये डॉलर इंडेक्स का H4 का चार्ट है। एज पर माय मार्किंग, ये जो मैंने मार्किंग आपको करके वीक एनालिसिस में दिखाई थी, मार्केट एज इट इज़ उसको रिस्पेक्ट दे रही है। देख ले, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद अपने रेजिस्टेंस जोन में दाखिल हुई, दाखिल होने के बाद उसको ब्रेक किया, फिर रेजिस्टेंस जोन में सपोर्ट जोन बना के इसमें आने की कोशिश की, फिर उसके बाद अब अगली रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है और मार्केट, ये ओवरऑल ट्रेंड इसका बेरिश है। इसने आना अल्टीमेटली नीचे ही है, लेकिन ये क्योंकि ईयर स्टार्ट है, डॉलर को थोड़ा मजबूत किया जाएगा फंडामेंटली न्यूज़ के साथ, ताकि एक नई खुशखबरी मुल्क की सतह पर जनरेट की जाए कि डॉलर मुस्तहकम हुआ और फिर उसके बाद ये एक बेरिश मोमेंटम दिखाएगा। ये एज पर प्रिडिक्टेड है। अगर ये जोन भी ब्रेक करता है तो हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन ऊपर मौजूद है, 104.5 का एरिया है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। इससे पहले मैं आपको जोन बना के दिखा दूंगा कि अगर ये ब्रेक होता है तो कहाँ तक जा सकता है, लेकिन प्रिडिक्टेड यही है कि इस रेजिस्टेंस जोन से मार्केट बाउंस कर लेगी। अब चलते हैं आप अपने डिफरेंट पेयर्स में जो कि यूरो यूएसडी वगैरह हैं। जी,
यूरो यूएसडी की देखें, मैंने आपको जो कल टर्निंग पॉइंट बताया था वहाँ से मैंने आपको कहा था कि आप सेल लें और कहाँ तक लें। मैक्सिमम मैंने कहा था 1.093 तक आप सेल ले सकते हैं, और मार्केट ने बड़ी खूबसूरती से बेहतरीन सेल हमें दी, और ऑलमोस्ट हमारे जो सपोर्ट लेवल थी, सपोर्ट 3 थी, वहाँ तक पहुँची। अब ये सपोर्ट 1 बन चुकी है। अब मार्केट क्या करेगी, अपने आप को थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, ऑलमोस्ट 1.10, इसको मैं ठीक कर दूं ज़रा, 1.099 तक, ठीक है। यहाँ तक मार्केट जो है अपने आप को रिट्रेस करने की पावर रखती है। मज़ीद ऊपर जाती है तो 1.104 तक मार्केट जा सकती है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने अपना बेरिश मोमेंटम दिखाना है। कहाँ तक दिखाना है, ये सपोर्ट 1.093, सपोर्ट 2 1.089 और सपोर्ट 3 जो है 1.081। आपने टर्निंग पॉइंट से जब जब आपको मौका मिले तो आप बाय ले सकते हैं, लेकिन शॉर्ट बाय होगी, लॉन्ग टर्म बाय नहीं होगी। और जब जब जैसे ही आपको M30 क्लोज डाउन मिले, आप यहाँ से अपनी सेल प्लान करें, और सेल को आप TP1, TP2 और TP3 सपोर्ट को TPs बनाकर आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। जी, बिटकॉइन USD का H4 का चार्ट आपके सामने है। जैसे मैंने कल की प्रिडिक्शन आपको दी थी कि मार्केट यहाँ से अपने आप को रिट्रेस लगाएगी, फिर अप जाएगी, फिर रिट्रेसमेंट में जाएगी, फिर अप जाएगी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इस मोमेंटम के साथ अपने इस टर्निंग पॉइंट तक आ रही है, जो कि वीक टर्निंग पॉइंट था, यानी वीकली टर्निंग पॉइंट था, और यहाँ से अपने आप को बाउंस बैक कर सकती है। लेकिन इसको मज़ीद मजबूत होने के लिए जो नीचे ये जोन अपना बना के गई है, इस जोन को टच करना और टच करके बाउंस करना इसके लिए एक लाजिम अमल है। लेकिन फंडामेंटली क्योंकि हाल्वेशन आ रही है, हाल्विंग आ रही है, और ETF अप्रूवल आ रही है, यहाँ से ही अपने आप को ये अपना रिवर्स कर सकती है बुलिश मोमेंटम में। टेक्निकली देखा जाए तो इसको इस जोन तक आना चाहिए, और इस जोन पे मेरी अपनी खुद की बाय लिमिट सेट है, और मैंने यहाँ से भी एक बाय लिमिट लगाई है, टर्निंग पॉइंट से भी लगाई हुई है। अब देखते हैं कि कहाँ से हमें बेहतरीन बाय मिल सकती है। मॉनिटर करता रहूँगा, मज़ीद नीचे आती है वहाँ से देख लेंगे। बाकी रही बात इसका नेक्स्ट टारगेट, तो नेक्स्ट टारगेट इसका 48,000 है। 48,000 के बाद अगला मोमेंटम मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है। कि अभी आप जो इंटरडे लेवल के अंदर आप देखेंगे कि टर्निंग पॉइंट से आप बाय लेंगे, और जब जब टर्निंग पॉइंट से रिजेक्शन मिलेगी, H4 M30 से लेके H4 की कैंडल्स आप कंफर्मेशन चारों देखेंगे कि आपको क्लोज लाइन मिली है 44,300 से ऊपर, तो आप अपनी बाय प्लान करें, बाय प्लेस कर दें और इसको जाने दें ब्रेक इवन करके। अब चलते हैं अपने फेवरेट टॉपिक गोल्ड की तरफ। जी, फेवरेट टॉपिक गोल्ड में ये D1 यानी डेली चार्ट आपके सामने है। एज सच मैंने जैसे बताया था, मार्केट अपने आप को रिट्रेसमेंट लगाएगी, और नीचे आने के बाद हल्का सा पुल बैक दे रही है, पुल बैक यानी पुल अप दे रही है, फिर पुल बैक देगी, बेरिश दिखाएगी अपने आप को। बेरिश कहाँ तक दिखाएगी, 2048 तक लेके जाएगी। मज़ीद अगर नीचे आती है तो 27.5 का एरिया हमारे पास है, और इससे पहले एक जोन है 33 टू 36 का एरिया, जहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ले सकती है। इससे पहले ही हमें उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करके बुलिश मोमेंटम दे सकती है 48 से। तो मॉनिटर करते रहें चार्ट को कि कहाँ से आपको बेहतरीन रिजेक्शन मिलती है डिप से, वहाँ से आप बाय ले सकते हैं। और अगर आप सेल प्लान कर रहे हैं तो पार्शली स्कैल्पिंग स्टाइल में आप सेल्स देखें, ताकि अगर बुलिश मोमेंटम कहीं भी जनरेट होता है, क्योंकि वॉर सिचुएशन भी है, किसी भी टाइम मार्केट अपने आप को बुलिश कर सकती है वॉर की सिनेरियोज में। अब आते हैं इंटरडे लेवल की तरफ। इंटरडे लेवल आपके सामने है, मैं आपको पहले पिछला चार्ट दिखा देता हूँ कल का। जी, कल का टर्निंग पॉइंट जो था वो 2062.5 था, और मैंने आपको कहा था जब जब आपको मार्केट ऊपर से
हाई पॉइंट से नीचे आए तो यहाँ से आप सेल्स ले सकते हैं या अपनी बाइस प्लान कर सकते हैं। अगर आप टर्निंग पॉइंट से ऊपर जा रहे हों तो आप अपनी बाय प्लान कर सकते हैं। जिस शख्स ने भी, जिस दोस्त ने भी यहाँ से अपनी सेल्स प्लान की हैं और होल्ड करके वो नीचे आया तो बेहतरीन प्रॉफिट उसने एंजॉय किया। एज़ पर माय डायग्राम आप देखें, टाइमली जो मैं डेवलप करता हूँ, टाइम जोन को देखते हुए, मोमेंटम को स्टडी करके फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं, तो एज इट इज़ इसी ट्रेंड के ऊपर मार्केट ने अपने आप को मूव किया, अप एंड डाउन, फिर डाउन, थोड़ा सा अप, फिर डाउन। कहाँ से इसने अपनी बेरिश मोमेंटम दिखाई, वो पॉइंट, फिर यहाँ से ऊपर जा सकती थी, ऊपर नहीं गई, अब नीचे आई है। एज इट इज़ इसने अपने आप को यूं ही रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद अब ये अपने पॉइंट पे मौजूद है। अब अगला पॉइंट जो आज से मुतल्लिक है उसको आप गौर से देख लें। मार्केट अपने आप को बुलिश मोमेंटम दिखाएगी अपने इस पहले लेवल तक, 72 तक। आप अपने टर्निंग पॉइंट से यूएस सेशन से पहले पहले अगर आपको बाय मिलती है तो आप 72 तक लेके जा सकते हैं। टर्निंग पॉइंट से जैसे ही नीचे M30 क्लोज होती है आप अपनी सेल को प्लान कर सकते हैं और आप 45, 46, 47 तक इसको लेके जा सकते हैं सेल्स को। इन केस यूएस सेशन स्टार्ट होता है तो माइट बी पॉसिबल कि ये अपने 62 टू 65 के जोन से ड्रॉप सीन दे और ये अचानक ही 55 पे आने के बाद बेरिश मोमेंटम दिखाए और फिर अपना इस सपोर्ट जोन से पुल बैक दे सकती है। अब आपने देखना है कि कहाँ तक मार्केट आपको सपोर्ट कर रही है। बेहतरीन एनालिसिस के साथ 72 टू 47 का एरिया है जिसके अंदर मार्केट आज कंसोलिडेट कर सकती है और आपने इस एरिया के अंदर अपनी बेहतरीन बायज और सेल्स तलाश करनी है। कैसे करनी है? टर्निंग पॉइंट की रिस्पेक्ट करते हुए M30 की कैंडल को मॉनिटर करना कि आपको ऊपर क्लोज मिल रही है तो आप बाय में बैठेंगे, नीचे मिल रही है तो सेल में बैठेंगे और यूएस सेशन में आप मोमेंटम को स्टडी करते हुए अपनी सेल्स या बाय को प्लान करेंगे। अब चलते हैं अपने डेली लेवल्स की तरफ। डेली लेवल्स टर्निंग पॉइंट हमारा है 2059.5। मार्केट इससे जैसे ही टच करके ऊपर जाने की कोशिश करती है आप अपने बाइज को प्लान कर सकते हैं और मिसाल के तौर पे ये अपनी बेरिश मोमेंटम दिखाने की कोशिश करती है यूएस सेशन में, तो आपने क्या करना है कि अपनी सेल्स को प्लान करना है। और कहाँ तक सेल्स प्लान कर सकते हैं? 52 और 48, 45, मैक्सिमम आप जाते हैं 38 तक, सपोर्ट लेवल 2, और मज़ीद अगर बेरिश होती है तो 27 तक आप जा सकते हैं। अब रेजिस्टेंसेस हमारी जो हैं वो पहली रेजिस्टेंस है 2072 की, दूसरी है 2082 और तीसरी है 2092। अब मार्केट अपने आप को रिट्रेस कर सकती है। डॉलर इंडेक्स का जैसे मैंने बताया अपने आप को पुल अप देगा तो ये बेरिश मोमेंटम दिखाएगा। अल्टीमेटली आना इसने नीचे है। उस प्रिडिक्शन के हिसाब से गोल्ड अपने आप को बुलिश करेगा और कहाँ से करेगा वो लेवल्स मैंने आपको ब्रीफ कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेवल समझ आ गए होंगे। अपने चार्ट्स में इसको डेवलप कर लीजिएगा ताकि आपको बेहतरीन आसान से आसान तरीके से ट्रेड जर्नी को प्लान करने में मदद मिले। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।